गाइस वेलकम बैक माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपने सभी देखा भी होगा, सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है एजुकेशन, अपने स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहें या फिर अपन कहें काउंसलिंग की जो डेट है वो भी जारी कर दी गई है। तो सभी स्टूडेंट्स देखने कि भी कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करवाने हैं और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स के जो सेट हैं वो आपको तैयार करने हैं, उनके रिगार्डिंग अपन सभी चीज़ों की वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। जैसे ये आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले अपन देखते हैं जो इवेंट्स है, यहाँ पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर एक प्रेस रिलीज रिगार्डिंग काउंसलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 संस्कृत। तो यहाँ पर इसको अपन इससे पहले इसको अपन करते हैं प्रेस नोट रिगार्डिंग काउंसलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पर करते हैं अपन क्लिक। तो जैसे अपन ये आप लोगों ने देखा तो ये कुछ पीडीएफ है और इन्होंने बताया है कि काउंसलिंग जो है वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 विषय संस्कृत के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची दिनांक 27/7/2023 को जारी कर दी गई है। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जाँच काउंसलिंग के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग घुघरा घाटी अजमेर कार्यालय परिसर में दिनांक 10/8/2023 में आयोजित की जाएगी। तो 10 तारीख से आपकी 10 अगस्त से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर अपन देखें, एक इसमें विशेष बात है कि जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है, इसमें प्रोविजनल जिनके नंबर डाले हैं या पास हुआ है, उन्होंने अभ्यर्थी को संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 7 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपियां व सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एवं मूल दस्तावेज के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये आपके कुछ रोल नंबर हैं। तो कौन से रोल नंबर इनके बीच में आते हैं वो आप देख सकते हो। काउंसलिंग जो है वो 2 शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग वाली 9 बजे से स्टार्ट होगी और इवनिंग वाली 2 बजे से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखो 10 तारीख में 225 की और 225 की यहाँ पर काउंसलिंग कर रखी है ये। तो प्रत्येक शिफ्ट में 225 कैंडिडेट होंगे। तो ये आपके रोल नंबर आप चेक कर सकते हो कौन सी तारीख में आपका आएगा। और काउंसलिंग जो है आपकी, जैसे मान लो कि आपको सपोज 21 तारीख में है आपकी काउंसलिंग, अगर 21 तारीख में है तो आपका जो काउंसलिंग लेटर है वो आपको लगभग 14 तारीख के आसपास आपको डाउनलोड होने को मिल जाएगा लिंक, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये है। सेकंड, अब अपन चलते हैं, ये भी इसी के रिगार्डिंग एक नोटिस है कि आपको 10 से लेकर 23/8 तक आपको काउंसलिंग करवाना है। ये उसी का काउंसलिंग नोटिस है। अब अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना होगा कि जैसे ही आपका काउंसलिंग लेटर 7 दिन पहले डाउनलोड होगा, उसमें आपको काउंसलिंग लेटर की 4 कॉपी जो है वो प्राप्त होगी। 4 पेज का फॉर्म होगा, उसमें आपने जो फॉर्म भरा था उसकी सभी डिटेल्स उसमें अवेलेबल होगी। अब देखते हैं कि उसमें एक डिटेल, एक तो आएगा आपका काउंसलिंग लेटर, उसके अलावा एक आएगा आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की अपन बात करें तो कैसा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिटेल फॉर्म जो है वो आपके काउंसलिंग लेटर के साथ ही डाउनलोड होगा ये, और इसके ऊपर ये लिखा हुआ रहेगा, देखो भाई, लेटेस्ट अपडेटेड 16 अक्टूबर 2017। इससे कोई मतलब नहीं है आपको, और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। और ये वाला जो पेज है, यहाँ से आपका फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। इसे बोलते हैं अपन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म की 2 कॉपियाँ फोटोकॉपी करवा लेना है, 2 सेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। ये वाला 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है आपको। ठीक है, उसको भरना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, आवेदन का पत्र क्रमांक,
और यहाँ मेरिट क्रम ये तो केवल छोड़ देना है आपको। पोस्टल ऑर्डर जो आपने यहाँ लगाया है उसी को पोस्टल ऑर्डर को यहाँ पर उसके नंबर है वो आपको फिलअप करना है। ये विज्ञापन संख्या की एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि विज्ञापन संख्या कौन सी लिखनी है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि विज्ञापन संख्या कौन सी रहेगी। तो ये आपकी जो है वो विज्ञापन संख्या है, ये आपकी विज्ञप्ति है, तो ये जो है ये आपकी विज्ञापन संख्या है, ये वाली 01//वे.ए/ माध्यमिक शिक्षा RPSC EP फर्स्ट 2022-23, ये उस कॉलम के अंदर आपको फिलअप कर लेना है। कहाँ पे? यहाँ पे फिलअप कर लेना विज्ञापन संख्या के अंदर। और कौन से पद कोड आपको है, तो अभी जैसे आपका आया है तो पद कोड आपकी कौन से नंबर पर है तो वो आप फिलअप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर पद कोड वैसे तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पहला नंबर पे तो कौन सा है? अंग्रेजी है, दूसरे पे हिंदी है, तीसरे पे गणित है, चौथे पे संस्कृत है, तो संस्कृत वाले चौथा डाल सकते हैं। तो ये आपकी पद का नाम आपका आ ही जाएगा। पद का नाम क्या है आपका? जो सेकंड ग्रेड टीचर है वो आ जाएगा, विभाग आ जाएगा शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग आ जाएगा आपका। तो ये आप छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भर सकते हो। और इसके अलावा एक है जो एक और दिखा देता हूँ आपको, फॉर्म कैसे भरना है, तो वो कुछ इस प्रकार से, काउंसलिंग लेटर जो आपका आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो उसमें ये चीज़ें आपको डालनी है। सेकंड पेज होगा जिसमें आपको ये फिलअप करना है, आपका नाम होगा, सब कुछ होगा, आपका रोल नंबर वगैरह, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है, कौन सी ईयर में पास किया है, और कौन से पेज के ऊपर उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा रहे हो इस डॉक्यूमेंट की। जैसे ये सेकेंडरी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर पे लगा रहे हैं अपन, और 12th क्लास की मार्कशीट और सेकेंडरी मतलब अपन कहें सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है तो अपन 2 और 3 नंबर पे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन है तो 4, 5, 6 नंबर पे लगा रहे हैं। इस प्रकार से आपको इनको पासिंग ईयर, सब्जेक्ट और ये भरते हुए आगे की तरफ आपको बढ़ना है। ये डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। फिर ये आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, तो आपको ये फिलअप कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और जो समझ में आता है वो भर लीजिए। और इसका मैं एक रो जो प्रिंट है वो लेकर मैं आपको और समझा दूंगा कैसे आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सबसे ज़रूरी है। एक तो काउंसलिंग लेटर होगा आपका, डाउनलोड कर लेना है उसको भर लेना है। जो मैंने बताया अभी आपको, सिर्फ उसमें पासिंग ईयर और कौन से नंबर पे फोटोकॉपी लगा रहे हो आप डॉक्यूमेंट की, वो भरना है। 2 सेट आपको डिटेल फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी 2 फोटोकॉपी करा लेना, 2 सेट, दोनों को सेम भर लेना। पोस्टल ऑर्डर एक ही चाहिए आपको। इसके अलावा 10th क्लास से लेकर आपके जो BA और B.Ed है वहाँ तक के कंप्लीट डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी उनकी होनी चाहिए। आपके 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BA की मार्कशीट, BA की डिग्री होनी चाहिए, B.Ed की मार्कशीट और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप है तो मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे का आपके कितने बच्चे हैं उसका एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको NOC वहाँ की लगानी पड़ेगी। आपका मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र, वो सभी चीज़ें आपको लगानी हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको सबको तैयार करा लेनी है। अभी से आप तैयार रखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और फोटो आप करंट की, रिसेंट की हो तो भी चल जाएगी और पुरानी हो तो भी चल जाएगी, लेकिन जहाँ तक हो करंट की पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो लेके जानी है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये फॉर्म कैसे भरना है अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। आपको मैं एक रफ पेज के ऊपर ये प्रिंट आउट करके और आपको एक एक चीज़ें मैं भर के बता दूंगा।